क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक जाल बनकर रह गई है? रोज सुबह वही अलार्म, वही भाग-दौड़, वही ऑफिस, वही काम और फिर रात को वही थकान। ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी एक लाइन पर सरपट दौड़ रही है, लेकिन वो लाइन कहीं जा नहीं रही, सिर्फ गोल-गोल घूम रही है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन मुंबई की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एक नॉर्मल सा लड़का। हर दिन सुबह 7 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ता और रात को 9 बजे की ट्रेन से घर लौटता। उसका एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। वो दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन सपना दिल में ही दबा रह गया था, क्योंकि जिंदगी की मजबूरियां सामने थीं। ईएमआई, घर का खर्चा, माँ बाप की जिम्मेदारी। उस रात जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो वो पूरी तरह टूट चुका था। बॉस ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। दिल में एक अजीब सी खालीपन और हलचल थी। उसे लगने लगा था कि शायद यही जिंदगी है, बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर जीते जाना। उसने अपने पुराने बैग से एक किताब निकाली जो उसके एक दोस्त ने उसे दी थी। किताब का नाम था द एल्केमिस्ट। लेखक थी पाउलो कोएल्हो। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये किताब उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। किताब खोलते ही एक लाइन पढ़ी, जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात आपको वो चीज दिलाने की साजिश करती है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। कायनात? साजिश? क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है? उसकी तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, बस संघर्ष ही संघर्ष था। उसने किताब को बंद कर दिया और सोचा ये सब बकवास है। लेकिन अगले दिन ऑफिस जाते वक्त उसकी नजर एक पुरानी सराय पर पड़ी, जिसे वो रोज देखता था पर कभी गौर नहीं किया। उसने किताब का वो किरदार याद किया, सैंटियागो, जो एक चरवाहा था और एक खंडहर में रुका था। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं भी सैंटियागो की तरह अपने सपने को भूल गया हूँ? अर्जुन का एक पुराना दोस्त था, रोहन। रोहन ने एक प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया था। अर्जुन ने उसे फोन लगाया और पूछा, तुझे डर नहीं लगा? लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो? रोहन हंसा। अर्जुन, तू वही गलती कर रहा है जो दुनिया के ज्यादातर लोग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? अर्जुन चुप रहा। रोहन बोला, यही कि किसी मोड़ पर हमारी जिंदगी पर हमारा कोई बस नहीं रहता और सब किस्मत के भरोसे हो जाता है। यही तो पाउलो कोएल्हो ने लिखा है द एल्केमिस्ट में। ये सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। क्या वाकई वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो चुका था? उस रात उसने फिर से द एल्केमिस्ट उठाई और पढ़ना शुरू किया। वो सैंटियागो की तरह ही तो था। सैंटियागो भी एक आम चरवाहा था, लेकिन उसे एक सपना आया, एक खजाने का। और उस खजाने को पाने के लिए उसने अपनी बकरियां बेच दी, अपनी परिचित दुनिया छोड़ दी और एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। अर्जुन के मन में एक तूफान सा उठने लगा। उसका खजाना क्या था? उसका पर्सनल लेजेंड क्या था? जैसा कि पाउलो कोएल्हो कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक गहरी चाहत होती है, एक सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया है। अर्जुन का सपना था एक लेखक बनना, एक ऐसा लेखक जो लोगों के दिलों को छू सके। लेकिन उसने तो ये सपना कब का दफना दिया था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन किताब में ही डूबा रहा। उसने पढ़ा कि कैसे सैंटियागो को एक बूढ़ा राजा मिलता है जो उसे उरीम और थुमीम देता है और कहता है कि शकुनों पर ध्यान दो। अर्जुन ने सोचा, मेरे जीवन में शकुन कौन से हैं? उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि शायद खुद रोहन ही उसके जीवन का एक शकुन है। खुद ये किताब द एल्केमिस्ट जो एकदम सही समय पर उसके पास आई, एक शकुन थी। फिर वो हिस्सा आया जहां सैंटियागो ठगा जाता है। एक गाइड उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अर्जुन को अपनी जिंदगी याद आ गई। पिछले साल उसने शेयर मार्केट में अपनी सारी सेविंग्स गंवा दी थी। तब उसे लगा था कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जब उसने पढ़ा कि कैसे सैंटियागो उस मुश्किल घड़ी में भी एक नई शुरुआत करता है, एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर काम करता है और सिर्फ 1 साल में ढेर सारा पैसा कमा लेता है, तो अर्जुन की सोच बदल गई। उसे समझ आया कि हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो। हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। उसने द अल्केमिस्ट में पढ़ा था कि हर खोज की शुरुआत शुरुआती किस्मत से होती है और अब वक्त था कठोर परीक्षा का। हफ्ते भर बाद अर्जुन ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला आसान नहीं था। माँ पापा ने कहा, पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है। दोस्तों ने कहा, प्रैक्टिकल बन, ये सब फालतू की बातें हैं। वो बहुत डरा हुआ था। लेकिन फिर उसे याद आया उस किताब की एक लाइन, जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं उनके लिए डर एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसने अपने डर को गले लगाया और कदम आगे बढ़ा दिया।
उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया और अपने शहर की गलियों, लोगों और कहानियों पर लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, ना व्यूज आ रहे थे ना पैसे। अर्जुन एक बार फिर निराश होने लगा। उसका दिल उसे ताने देने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, तुझसे कुछ नहीं होगा, वापस नौकरी ढूंढ ले। तभी उसे याद आया कि द एल्केमिस्ट में सैंटियागो का दिल भी उससे ऐसी ही बातें करता था। जब सैंटियागो रेगिस्तान पार कर रहा था तो उसका दिल उसे डरा रहा था, भटका रहा था। लेकिन कीमियागर ने उसे सिखाया कि अपने दिल की सुनो, लेकिन उसके धोखे में मत आओ। अपने दिल को समझना सीखो, उसकी चालें समझो, क्योंकि दिल तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा जब तक तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते। अर्जुन ने अपने दिल से बात की, उसने अपने डर को स्वीकार किया, उसने लिखना जारी रखा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन एक अखबार ने उसकी कहानी छापी, फिर एक मैगजीन से बुलावा आया। एक बड़ी वेबसाइट ने उसे ऑफर दिया कि वो उनके लिए ट्रैवल स्टोरीज लिखे। वो सपना जो कभी असंभव लगता था अब सच होता दिख रहा था। उसे अपनी पहली सैलरी मिली, अपनी ऑफिस की सैलरी से कहीं कम, लेकिन उस दिन उसने जो सुकून और खुशी महसूस की वो अतुलनीय थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन उसे लद्दाख जाने का मौका मिला, एक ट्रैवल प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वहां उसकी मुलाकात फातिमा से हुई। नाम ही फातिमा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में था। वो पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में रहती थी, एक स्थानीय कारीगर की बेटी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक सादगी थी और एक अपनापन था। उनकी बातचीत शुरू हुई। पहाड़, पत्थर, हवाएं सब गवाह थी। अर्जुन को प्यार हो गया था। वो वहीं रुकना चाहता था, अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन फिर उसे रात के अंधेरे में सैंटियागो और फातिमा की बातचीत याद आई। अर्जुन ने चुपचाप अपने मन में सवाल किया, क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, अपनी मंजिल यहीं खत्म कर देनी चाहिए? उसने द एल्केमिस्ट में पढ़ा था कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी मंजिल से नहीं रोकता। किताब की फातिमा एक रेगिस्तानी औरत थी जो जानती थी कि उसके मर्द को अपनी खोज पर जाना होगा। उसे इंतजार करना आता था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसकी नियति का हिस्सा है तो वो वापस जरूर आएगा। अर्जुन को फैसला करना था, क्या वो अपनी यात्रा यहीं रोक दे? क्या उसका सपना सिर्फ इतना ही था, या उसे अपनी खोज पूरी करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो? आप क्या करते उसकी जगह? अर्जुन ने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। ये सबसे मुश्किल फैसला था उसकी जिंदगी का, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो कायनात उन्हें फिर मिलाएगी। जैसा कि पाउलो कोएल्हो कहते हैं, मकतूब जो लिखा है वो होकर रहेगा। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वो बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया की खोज कर रहा था। उसने देखा कि डर केवल तब तक है जब तक तुम अपने दिल की बात नहीं सुनते। उसने सीखा कि खुशी किसी मंजिल में नहीं, सफर में है। उसने लिखना जारी रखा और हर लेख के साथ उसे लगता कि वो अपने खजाने के और करीब पहुंच रहा है। जब अर्जुन मुंबई वापस लौटा तो वो वही अर्जुन नहीं था, वो बदल चुका था। उसका बैग भरा हुआ था अनुभवों के खजाने से, पैसों से नहीं। उसने वापस आकर अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन अब उसमें भरोसा था। और हैरानी की बात ये हुई कि जब उसने अंदर से खुद को बदला तो बाहर की दुनिया भी बदल गई। उसे एक बड़े पब्लिशर का फोन आया। वो चाहते थे कि अर्जुन अपनी यात्राओं पर एक किताब लिखे। वो किताब जो कभी एक सपना थी अब सच हो रही थी। फिर एक शाम जब अर्जुन अपनी नई किताब की पांडुलिपि लेकर अपने घर पहुंचा तो उसके हाथ से वो किताब गिर गई, द एल्केमिस्ट। वो उसे पढ़ते हुए 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। उसने किताब उठाई और ध्यान से पिछला कवर देखा। तभी उसकी नजर अपनी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर गई। वो पलटने लगा। उसकी बचपन की डायरी थी। एक पन्ने पर उसने लिखा था, मैं बड़ा होकर दुनिया घूमूंगा और अपनी कहानियां लिखूंगा, मैं एक लेखक बनूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस खजाने की तलाश में वो सालों से भटक रहा था वो हमेशा से उसके पास ही था। उसका खजाना कोई सोने का सिंहाना नहीं था, बल्कि उसके अंदर का वो बच्चा था जो दुनिया देखना चाहता था और कहानियां सुनाना चाहता था। उसकी यात्रा ने उसे वो सब सिखा दिया जो उसे सीखना था, और सबसे बड़ी सीख थी अपने आप को पहचानना। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सैंटियागो को पिरामिड के पास खजाना खोदने पर पता चला कि असली खजाना तो उसकी अपने देश, अपने ही शहर में, उसी खंडहर में दबा है जहां से उसने सफर शुरू किया था। यात्रा का उद्देश्य खजाना खोजना नहीं था, बल्कि खुद को खोजना था। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट की ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। हम सबके अंदर एक सैंटियागो है जो अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करने के लिए बेचैन है। आइए इस किताब
कि 4 अनमोल सबक याद रखें। पहला, अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानो। आपके मन की सबसे गहरी, सबसे सच्ची चाहत ही आपका सपना है, उसे कभी मत दबाओ। दूसरा, डर को गले लगाओ। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, ये सब मंजिल के रास्ते के पड़ाव हैं, इन्हें पार करना ही असली जीत है। तीसरा, सफर पर भरोसा रखो। जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह है, ऊपर से कठोर लेकिन गहराई में जिंदगी के अनमोल नखलिस्तान छुपाए हुए। हर ठोकर, हर मुश्किल आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। शकुनों पर ध्यान दो, कायनात आपकी मदद कर रही है। और चौथा और सबसे जरूरी, खजाना हमेशा आपके अंदर ही है। बाहर की दुनिया में भटकने से पहले अपने भीतर झांकिए। आपकी खूबियां, आपकी प्रतिभा, आपका प्यार करने का तरीका, यही आपका सबसे बड़ा खजाना है। ये मत भूलिएगा कि पाउलो कोएल्हो ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति सचमुच कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसे वो दिलाने में लग जाती है। बस उस इच्छा को पूरे दिल से चाहना शुरू कर दीजिए, ब्रह्मांड आपकी तरफदारी करने लगेगा। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी ऐसे दोस्त या अपने को दिखानी चाहिए जो इस वक्त अपनी जिंदगी में खोया हुआ महसूस कर रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए जो किताबों के ज्ञान को जिंदगी के सबक में बदल देती हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई किताब, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपनी दिल की सुनिए और अपनी यात्रा पर निकल पड़िए।